तो याद किया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू में cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूस। देखो लास्ट टाइप है फंक्शंस को कंटिन्यूस प्रूफ करने का। सबसे पहला टाइप में क्या था कि हमें एक फंक्शन देके रखता था नॉर्मल, और हमसे बोलता था इसकी कंटिन्यूटी चेक करके बताओ। तो हम क्या करते थे, उसमें पॉइंट ले लेते थे, एक सी पॉइंट हम लोग लेते थे, ठीक है, और उस पॉइंट के ऊपर हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करते थे उसी सी पे, लेस देन बी, मोर देन बी, और उस सी पर भी। जब तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाती थी तो हम कहते थे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस। फिर उसने क्या किया, उसने हमें फिर सेकंड टाइप करवाया। सेकंड टाइप में क्या करवाया कि उसने हमें रेंज देना शुरू किया कि भाई इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम क्या करते थे, पूरी रियल नंबर को, लाइन को हम ब्रेक कर लेते थे तीन इंटरवल्स में, एक वो पॉइंट, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। लेफ्ट वाले के लिए अलग चेक करते थे, पॉइंट पे अलग चेक करते थे, और राइट वाले के लिए अलग चेक करते थे। सही है। फिर तीसरा टाइप आया। अब उसने क्या किया कि आपको एक से ज्यादा पॉइंट देने लग गया नंबर लाइन पे। मतलब इस तरीके से नंबर लाइन रहती थी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। फिर क्या किया, 3 पॉइंट देने लग गया। फिर ये इंटरवल अलग बनता था, ये पॉइंट अलग चेक होता था, ये अलग बनता था, ये पॉइंट अलग चेक होता था, ये फिर इंटरवल अलग बनता था। ये टाइप 3 था। टाइप 4 में उसने क्या किया, आपको बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी या फिर के। वो भी हमने देख लिया। हमने फंक्शन को कंटिन्यूअस है तो हमने उसका LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल करवा दिया उस पॉइंट पे, और उनसे इक्वेशन जनरेट करवा दी, और ए बी या फिर के की वैल्यू निकाल दी। टाइप 5 ये है कंपोजिट फंक्शंस टाइप। इसको कैसे प्रूफ करते हैं? हाँ जी, इसीलिए तो 34 क्वेश्चंस हैं इसमें, क्योंकि इसमें टोटल उसने 5 टाइप क्लियर किए हैं, और हमने 4 टाइप हमने क्लियर किए हैं, 5वां हम अभी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आराम से समझिए कि हम, देखो समझ के करोगे ना तो आपको याद रहेगा चीजें, ठीक है, वरना आपको लास्ट में कंफ्यूजन रहेगा कि यार कौन सा क्वेश्चन है। 8 एक्सरसाइजेज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। मैं भी तो कह रहा हूँ यही एक एक्सरसाइज है जो ज्यादा समझानी पड़ रही है। अगली एक्सरसाइजेज में तो आप डिफरेंशिएशन जानते ही हैं, थोड़ा सा बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना है डिफरेंशिएशन का मुझे, और बस डिफरेंशिएशन चालू कर देना। उसमें मतलब ये लगा लो 8 एक्सरसाइज है ना, तो 8 तरीके का डिफरेंशिएशन देखना है आपको। बस एक एक्सरसाइज में एक टाइप देखना है, बाकी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप ही करेंगे। जो आपके डाउट है वो मैं ले लूंगा। सिंपल है एक्सरसाइज, डोंट वरी, इतना बॉदर होने की जरूरत नहीं। और अगर कोई एक्सरसाइज टफ होगी तो वी विल गिव सम टाइम टू दैट एक्सरसाइज। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी क्लास में बहुत कम बच्चे होंगे जिनको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ये वाली एक्सरसाइज 5.1 ये नहीं आती, मुझे मेरे टाइम पे भी नहीं आई थी, लास्ट में जाके आई थी। हाँ भाई, किसी ने बताया था कि ऐसा कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो शो दैट द फंक्शन डिफाइंड इज कंटिन्यूअस। आपने ये डिफाइन करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, cos x स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया ये टाइप 5 कैसा है, ये तो टाइप 1 ही है। ठीक है, ये एक्चुअली टाइप 5 है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो फंक्शंस लग रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी लग रहा है x स्क्वायर का। फिफ्थ सिक्स टाइप हो गया बाबू, मैं वही चीज तो बता रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला जो है ये एक टाइप है, ये अलग टाइप सीखा है, ये टाइप ही अलग है। करने को आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टाइप क्लियर कराना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कॉस ब्रैकेट के अंदर कितना है एक्स स्क्वायर। तो ये आपका दो फंक्शनों से मिलकर बना, यही है ना, क्या है क्वेश्चन में, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड इज कंटिन्यूअस। हाँ, आपको ये कंटिन्यूअस डिफाइन करना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस कॉस एक्स स्क्वायर को अगर दो फंक्शनों में तोड़ के लिखूं, मतलब एक जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखता हूं मैं, कॉस एक्स, ठीक है, और एक मैं लिखता हूं एच ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर। मैंने इसी फंक्शन को दो फंक्शनों में तोड़ के लिख दिया है। अब अगर मैं, देखो इसको प्रूफ कराने में आपको, आप इसको कैसे प्रूफ कराओगे, ऐसे भी करा सकते हैं। कैसे?
हम g ऑफ x को कंटिन्यूअस दिखा देंगे, हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन भी अगर हम कंटिन्यूअस दिखा दें तो आप मुझे बताओ कि जी ओ एच ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल है, कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन है ना ये तो, कि अगर g ऑफ हाँ x भैया। फंक्शन कंटिन्यूअस है, h ऑफ x फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो g o h फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। अच्छा जी भाई, होगा। g o h फंक्शन क्या है? यही है, नहीं आता यकीन तो देख लो। जी h ऑफ cos x क्या है आपके पास? x स्क्वायर। x स्क्वायर और जब g ऑफ x cos x होता है तो g x स्क्वायर क्या होगा? cos x स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ इन दो फंक्शनों को कंटिन्यूअस कर जाऊं तो मैं इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? और ये जी फंक्शन बोल क्या सकते। है? यही तो है, तो इनडायरेक्टली ये हो गया ना, नहीं आया ना? चलो दोबारा देखते हैं। देखो आपको क्वेश्चन क्या बोला, शो दैट, देखो ठीक से समझो। एक शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू में cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। दोबारा समझा रहे हैं भैया, नहीं आया तुम्हें समझ में तो क्या करो। इस कंटिन्यूअस फंक्शन करने को हम इस फंक्शन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन करने को हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। डायरेक्ट हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक तीसरा टाइप सीख, पांचवा टाइप सीखना है। अगर आपसे होता है तो कर देना, हो जाएगा। बोल तो रहा हूँ मैं, हो जाएगा। लेकिन इस यार कोई एक क्वेश्चन था, वो हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, तो हम उसमें से एक तरीके से करके दिखा, लास्ट वाला टाइप आप। तो आपके पास f ऑफ x है cos x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को, ये दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है? कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं वो आपने खुद सोचना है कि वो फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। इसके लिए एक फंक्शन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का चलेगा cos x, और दूसरा x स्क्वायर भी तो चाहिए, ये आपका x स्क्वायर, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होते हैं कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। हमें ये पता है ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस ही हैं, ठीक है? लेकिन हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो हमने एल्जेब्रिक चीज मतलब हमने एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूस। अब वो जी ओ एच भी कंटिन्यूअस होगा और एच ओ जी भी कंटिन्यूअस होगा, ये बात सही है, दोनों कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन आपको जो चीज लानी है वो इससे आ रही है कि इससे आ रही है, ये तो पता लगाओ पहले। वो जी किससे आ रही है? वो आ जी रही है एस आपकी आई। किससे? जी ओ एच से आएगी। कैसे आएगी? खुद देखो, ये देखो, ये फंक्शन मैंने खुद बनाए हैं। हालांकि मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, उसमें भी आप देखना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ये इन फंक्शनों को कर दोगे कंटिन्यूअस? ये तो आपको आता है, दो फंक्शनों को कंटिन्यूअस दिखा सकते हो, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को। ये कंटिन्यूअस करने के बाद आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा एच ओ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपके पास दिस। फिर इसको दिखा देना कैसे, एक्स स्क्वायर, और फिर इसको लिख देना cos एक्स स्क्वायर। हेंस भैया इफ जी ओ, हाँ, उसके लिए पहले इन दोनों फंक्शनों को मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? कंटिन्यूअस। ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करेंगे। भैया किसी पर्टिकुलर सी पॉइंट पे ले लो भैया यार, सेम फंक्शन चूज हो रहा है cos x, LHS के लिए भी वही होगा, RHS के लिए भी वही होगा, तो लिमिट ही डायरेक्ट लगा देना c पर और फंक्शन में वैल्यू डाल देना। सच बताओ, ये भी मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, आ गया भैया। if GOH of x is continuous, ठीक है, आप लिख सकते हो ये दोनों को कंटिन्यूअस दिखाने के बाद फिर इसको एक्सप्लेन कर देना इस तरीके से, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख देना आप। हेंस if g of x is continuous, g of x is continuous, h of x is continuous,
कंटिन्यूअस एट सी पॉइंट, जो भी आपका वो पॉइंट है, कोई एक पॉइंट तो लोगे ना आप, सी ए जो भी लोगे, इस कंटिन्यूअस ही। देयरफॉर if hence if this and this is continuous, so GOH of x is also continuous Yes. at C. Therefore cos x square is continuous. नहीं आया समझ में भाई? g of x कंटिन्यूअस है, h of x कंटिन्यूअस है, तो आपका ये कंपोजिट फंक्शन भी तो कंटिन्यूअस होगा। अगर ये कंटिन्यूअस है तो यार ये भी कंटिन्यूअस ही है, इसका मतलब। अब अगर भैया आप वो चाहते हो सब तो मैं आपको ये रिमाइंड करा देता हूँ एक बार कि इनको कैसे कंटिन्यूअस करते हैं, करा देता भैया हूँ। cos x वाले को बता दो। हाँ cos x वाला बताया था, मुझे पता है आप लोग भूल गए होगे, टाइप 1 कहाँ याद रखते हो आप लोग पहले से। और ये सबसे सिंपल वाला है, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। g of x मान लो cos x है, लेट c बी एनी पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए यही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है ना हमारे पास, तो लेफ्ट के लिए भी यही है, राइट के लिए भी यही है, तो क्या हम अलग अलग निकालेंगे कि एक ही निकाल देंगे? एक ही वैल्यू निकालेंगे। एक ही। तो लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ g ऑफ x, सही है ना? अच्छा जी, लिमिट x टेंड्स टू c, g ऑफ x कितना है आपके पास? cos x है, c की वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा? cos c, ये तो लिमिटिंग cos वैल्यू c। हुई। और f ऑफ नहीं, g ऑफ x अगर आपके पास cos x है तो g तो ऑफ g c और कितना c हो होगा जाएगा? cos c। cos c। cos c। आप कह दोगे कि लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ g ऑफ x इक्वल टू में g ऑफ c, इसलिए फंक्शन क्या है? continuous। ऐसे तो करते थे, भूल गए? ठीक है आर्यन, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी तरीके से आपको h ऑफ x को भी कंटिन्यूअस दिखाना है और लास्ट में इस बात को लिखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए GOH भी क्या रहेगा हमारे पास? कंटिन्यूअस रहेगा। अच्छा HOG नहीं लिखेंगे आप g और h मतलब लगेगा। या तो इनको घुमाओ, फिर g और h को इनको चेंज करो, मतलब क्योंकि HOG हालांकि होगा तो HOG भी कंटिन्यूअस, लेकिन उससे आएगा आपका ये cos स्क्वायर x आएगा। हमें ये नहीं चाहिए, अगर हाँ इसकी हाँ। जगह ये लिखा होता, मतलब इसकी जगह ये बात लिखी होती cos स्क्वायर x, तो फिर हम HOG पे काम करते। hog। तेरे तो कभी समझ में नहीं आ रहा भाई, तेरे तो बाउंस हो जा रही है बिल्कुल। रिकॉर्डिंग देखिए वापस से किसके? कोई ठीक है। तो आपने जो इस टेक्निक में सीखना है, जो कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, वो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मान लो आपको किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस करने के लिए आया, तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई उनको ब्रेक कर लो दो फंक्शनों में, और कंपोजिट फंक्शन बना के दो फंक्शनों को प्रूव कर दो, तीसरा वाला GOH करके अपने आप कंटिन्यूअस कर। ये भी टेक्निक आपको आनी चाहिए। अब देखो जैसे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। show that the function f of x डिफाइंड है आपके पास इस तरीके से, mod cos x is continuous, इसको दिखाना है। कंपोजिट फंक्शन से भी कर सकते हैं हम इसको, कैसे? एक g of x फंक्शन बनाएंगे, पहले तो cos x का बनाएंगे, माइनस का क्यों बनाएंगे, और एक h of x फंक्शन बनाएंगे, किसका? mod x, ठीक है, समझ में आया? हालांकि mod x प्रूव करने के लिए आपको इसी फंक्शन को, इसकी डेफिनेशन को तोड़ के लिखना पड़ेगा दो पार्ट्स में। mod x को भी मैंने आपको कंटिन्यूअस करना सिखाया है, तो मैं भूल गई है, तुम पता ही नहीं आता ना, अब तुम वीडियो ही देखोगे उसका लो। तो g of x कंटिन्यूअस, ये cos x को तो आप लोग कंटिन्यूअस कर दोगे। अच्छा पहले हम वो तो बना लें, GOH बनाएगा कंटिन्यूअस कि HOG बनाएगा, उसको देख लेते हैं। अच्छा अगर मैं GOH बनाता हूँ
तो देखते हैं क्या होता है। जी ऑफ एच ऑफ एक्स आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जी एच ऑफ एक्स कितना है, मॉड एक्स, भैया यही देगा। ये आपको देगा कॉस मॉड एक्स देगा। ये चीज चाहिए क्या, और ये नहीं, ये ये नहीं, नहीं चाहिए। ये नहीं देगा आपको, आपको पूरा एच ओ जी मॉडल बनाना पड़ेगा। HOG देगा। इसमें एच और ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स। बहुत नाटक है, बहुत ज्यादा अति। जी ऑफ एक्स कितना है आपके पास, कॉस एक्स। एच ऑफ एच के अंदर जब एक्स होता है तो उसके ऊपर मॉड लग जाता है, कॉस के एच के अंदर कॉस है तो क्या लग जाएगा यहाँ पर। हाँ ये चीज चाहिए, तो इस पर काम नहीं करना, हालांकि होने को ये भी होगा कंटिन्यूस, लेकिन उसके लिए पहले आपको इन दोनों को क्या दिखाना पड़ेगा। इसको दिखाने में तो कंटिन्यूस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका बताओ तुम। भैया इसका मॉड हटा के -x नहीं कर सकते इसे। बोलो मॉड एक्स को कैसे कंटिन्यूस, मॉड एक्स को अगर मैं आपको कोई फंक्शन दे दूं मॉड एक्स, इसको कंटिन्यूस कैसे प्रूव करोगे। अरे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करोगे, जीरो पे कहाँ आ रही है, चेक करो जीरो पे कहाँ आ रही है, जीरो पे ही तो आती है। अरे हाँ भैया। अरे भैया मॉड एक्स अगर मान लो ये ऐसा होता, मैंने सिखाया है तुम पर, फिर भी जो है ना अभी नाटक इतना ज्यादा है ना। भैया माइनस लगा देते हैं उसको हटा के। -3 पे आएगी, तो -3 से हम अलग चेक करेंगे और इससे अलग चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जब आपकी -3 से कम होगी तो हमें बाहर क्या लगाना है, माइनस लगाना है, माइनस लगा देते हैं। और जब हमारी वैल्यू ग्रेटर देन -3 से होगी तो हमें यहाँ पर x+3 लगाना है। x+3 रहेगा। ठीक है। अब आपका मॉड एक्स के लिए कैसे काम करोगे, मॉड एक्स का जीरो पे है फ्लक्चुएशन, तो x की वैल्यू जब आपकी जीरो से कम होगी तो आप -x लगाओगे, और जब आपके x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तो आप x लगाओगे। अब हाँ जीरो होगी, वो तो x ही लगाएंगे, x ही लगाएंगे। तो अब आपका ये जो कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये अब आपका सेकंड वाला केस बन गया जिसमें आप इंटरवल्स ब्रेक कर करके करते थे। ये हाँ वाला, भैया। ये वाला, ये वाला, तीनों पे हाँ भैया। कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, 3 केस बनेंगे इसमें। नहीं है, बताओ भैया। आ गया भैया, आ गया। आ गया भैया। आ गया भैया। सच्ची बोलो, आया है कि नहीं आया है, सच बोल नहीं रहे आया हैं। तो बोलो नहीं आया। सच बोल रहे हैं, सच। फाइन। अरे ये भाई अति कर दिया। मुझे एक बात बताओ, ये मॉड एक्स, सुनो सुनो इधर देखो ध्यान में, मॉड x+3 है, देखो आपने किया है ऐसा कुछ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मॉड x करा प्लस है भैया। ये जीरो कब देगा आपको, जब x की जब वैल्यू x -3 की होगी। वैल्यू अब -3 x की होगी। वैल्यू -3 है तो जीरो देता है, सही है, मैंने वही बताया था आपको, पॉइंट पता लगाना है जीरो कब देगा। अब -3 से तुम और कम डाल के देखो कैसी वैल्यू देता है। अब लेकिन मॉड का काम क्या होता था, प्लस बना के रखना, तो मैं बाहर क्या लगाऊंगा इसमें, माइनस। अगर x की वैल्यू -3 से कम होगी। मैंने मॉड की डेफिनेशन को तोड़ रहा हूं मैं, दो उसमें, क्योंकि इसको इसकी कंटिन्यूटी ऐसे चेक नहीं हो सकती, इसकी कंटिन्यूटी के लिए इसकी डेफिनेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे इनके, और फिर उस इंटरवल के जितने केसेस बनते हैं उन केसेस पे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी। हाँ भैया। मैं इसलिए कह रहा था वीडियोस देखते रहो, एक साथ समझोगे तो नहीं आएगा। मैंने खुद इस एक्सरसाइज को मेरे ख्याल से एक हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया, शायद 1.5 हफ्ता होने जा रहा है, 1.5 हफ्ते में जाके निपटाया है इसको। हाँ तो मैं जब इतना स्लो ले जा रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं सीरियस होकर पढ़ रहे हो, मैंने होमवर्क दिया, होमवर्क नहीं कर रहे हो, और फिर बोलते हो समझ में नहीं आता, कैसे समझ में आएगा जब एफर्ट्स ही नहीं डालोगे उसमें। तो दोनों को कंटिन्यूस करने के बाद फिर इसका कंपोजिट फंक्शन को भी आपने क्या बताना है, कंटिन्यूस बताना है। कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 33, सेम केस है, साइन मॉड एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, तो बच्चा कौन कौन से फंक्शन बनाओगी,
साइन एक्स और मॉड एक्स। वेरी गुड। एक तो हम लेंगे यहाँ पे साइन एक्स और एक एच ऑफ एक्स क्या है आपके पास, मॉड एक्स। mod x जीओ एच लिखोगे एच ओ जी? जीओ एच। श्योर? वेरी गुड। यस सर। समझ में नहीं आ रहा हो कैसे कर रहे हैं, है ना? GOH ही होगा। एच ऑफ एक्स, जी तो आपके पास रहेगा। एच ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स। mod x और जब इसके अंदर जब x होता है तो हम उसको साइन x लिख देते हैं, और जब इसके अंदर मॉड x है तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन तो sin mod x। मॉड x। इसको कंटिन्यूस दिखाओ। मॉड x को अभी अभी मैंने बताया आपको कैसे कंटिन्यूस दिखाना है। हाँ भैया। देखो करना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुमने आज भी नहीं किया ना ये काम तो एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें समझ में आएगा ये। तुम क्या सोच रहे हो, संडे को तुम पढ़ोगे? संडे को नहीं पढ़ते, शनिवार को पढ़ो। बात वो नहीं है यार, डेली पढ़ना है। आप 12th क्लास में प्लीज, आपको बराबरी रोहतास की करनी है और पढ़ तुम कुछ भी नहीं रहे। रोहतास कौन भैया? करा दो सिलेबस, करा दो। अरे सिलेबस कहाँ से करा दूं, तुम्हें ही नहीं आएगा समझ में तो मैं सिलेबस करा के क्या करूंगा? करा तो रहा है तुम्हारा रोहतास, कर लेना सिलेबस, वो करा तो रहा है। भैया कौन है रोहतास? अरे ये इससे पूछना, विशांत बताएगा आपको रोहतास। विशांत पूछूंगी, भाई से पूछूंगी। इनके गुलाम है ना एक भैया रोहतास। इनका टीचर हो गए, बुलाएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से करना है इसको? और ओके, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है। 34th क्वेश्चन देखो, इसमें मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव लो। 34th लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें मतलब इसने मेरे ख्याल से जितने भी केसेस बन सकते हैं सारे के सारे लगा दिए हैं। ठीक है, आओ जी देखते हैं। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जी ऑफ एक्स एक फंक्शन ले लूं मॉड एक्स, देखो खुद सोचना, और अगर एच ऑफ एक्स अगर एक और फंक्शन ले लूं मैं मॉड एक्स प्लस 1, mod x अगर plus 1। मैं इसको कंटिन्यूअस दिखवा दूं, दिखवा दोगे आप लोग? इसको दिखवा दोगे? अरे तो दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका माइनस भी तो कंटिन्यूअस ही होता है। होगा। अरे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी तो है ये। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? हाँ भैया। प्लस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी कंटिन्यूअस होंगे, और कंपोजिशन भी Multiply। कंटिन्यूअस होगा। पिछले 3 क्वेश्चन कंपोजिशन से करें और ये